Hey everyone, this is Akshay. Welcome to our channel Snake Saver Family. तो आज के इस वीडियो में टोटल 3 रेस्क्यू हमने किया है, लेकिन इस वीडियो में ख़ास बात यह है कि तीनों रेस्क्यू हमने बैक टू बैक किए हैं। यानी कि हमें जब पहला रेस्क्यू करने के लिए गए तब हमें वहाँ से दूसरा रेस्क्यू करने के लिए कॉल आया, जब दूसरा रेस्क्यू करने गए तब वहाँ से हमें तीसरा रेस्क्यू करने के लिए कॉल आया। क्यों थक रहे हो? चलिए बात करते हैं पहले रेस्क्यू की। पहला रेस्क्यू का कॉल हमें आता है हमारे घर से 7 या 8 किलोमीटर दूर गोविंदपुरा करके गांव है, वहां से हमें एक स्नेक रेस्क्यू करने के लिए कॉल आया। उन्होंने हमें ये कहा कॉल पे कि उनके कुछ घर बन रहे हैं, उसके नीचे उन्होंने एक बहुत ही बड़े सांप को देखा है। तो चलिए वहाँ जाके देखते हैं कौन सा स्नेक है और हम उसे कैसे रेस्क्यू करते हैं। પેલી બાજુથી કોબરા ચમક શો દરેક આ પકડા જો આવી ગયા દાદા હો આડું ઉતારો બેટા આડું દાદા જ છે કોઈ ના થાય કોઈ ના તો બે ગયા जैसे कि आपने देखा वहाँ से हमने एक बहुत ही बड़े यानी कि 4 या 5 फीट के एक कोबरा स्नेक का रेस्क्यू किया है। कोबरा जो कि विनमस स्नेक होता है। हम जब वहाँ स्नेक रेस्क्यू हमने जैसे ही कर लिया, तुरंत हम जब कार में बैठने जा रहे थे तब हमें हमारे घर से 8 या 9 किलोमीटर दूर एक भाणपुर करके गांव है, वहाँ से एक स्नेक रेस्क्यू करने के लिए कॉल आता है। हम तुरंत सीधा गोविंदपुरा से भाणपुर गए। तो आप देखिए कि भाणपुर में हमने स्नेक रेस्क्यू किया है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से किया है। लेकिन क्या वो अलग तरीका है वो आप पहले वीडियो में देखें। कई बाजू પાત્રો છે तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि हमने उस रेड स्नेक को उसके मुंह से रेस्क्यू किया है। आप ज़्यादातर हमारे वीडियो में नहीं देखते होंगे, कभी शायद कभी नहीं देखते होंगे कि हम किसी स्नेक को मुंह से रेस्क्यू करते हैं। वैसे कई लोगों को ये लगता होगा कि हम उसे ऐसा कर नहीं पाते, लेकिन आपको जो समझना है हम शायद ऐसा नहीं कर पाते, आपको जो ठीक लगे। लेकिन हम जब स्नेक रेस्क्यू करते हैं तब हमें पता है
कि उसका मुंह जो कि हमारे लिए सबसे डेंजर चीज़ है सांप में। हमारा हाथ जितना उसके मुंह के करीब होगा हमें उतना ही उससे ज़्यादा खतरा होगा। तो मैं तो कभी प्रेफर नहीं करूँगा कि आप स्नेक रेस्क्यू उसके मुंह से कीजिए। इस रेस्क्यू में अगर हम उस रेड स्नेक के मुंह को ना पकड़ते तो शायद वो हम जब उसे निकाल रहे थे तब वो हमें काट सकता था। उसके काटने से हालांकि किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन हमेशा प्रिकॉशंस रखना अच्छी बात है। तो जैसे ही हमने वहाँ उस स्नेक का रेस्क्यू कर लिया, उसके बाद तुरंत हमें कॉल आता है अनोडिया गाँव से, जो कि हमारे घर से 15 या 17 किलोमीटर दूर है। उन्होंने भी हमें ये कहा कि उनके घर के कंपाउंड में एक सांप बैठा हुआ है कुछ सामान के नीचे। चलिए वहाँ जाके देखते हैं कौन सा स्नेक है, कैसे हम उसे रेस्क्यू करते हैं। उन सभी स्नेक को वहाँ से सीधा उसे रिलीज़ करने के लिए गए। हम वहाँ रिलीज़ करने के टाइम हमने उस छोटे से कोबरा के साथ कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी खींचे। इसके बाद हमने उन तीनों सांपों को रिलीज़ कर दिया और एक और सांप हमारे पास था जो कि ट्रिंकेट था, जिसका रेस्क्यू वीडियो तो हमारे पास नहीं आ पाया है, लेकिन हमने उसे रिलीज़ भी किया है। तो आप वो वीडियो भी देखिए। बस तो ये था आज की वीडियो में। आपने देखा कि हम जब एक कॉल के लिए सांप रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, उसके बाद हमें बैक टू बैक दूसरे 2 कॉल आते हैं, यानी कि टोटल हमें 3 रेस्क्यू करने के लिए जाना पड़ता है। हम जब घर से निकलते हैं तब हमें नहीं पता होता कि हम कितनी देर में वापस घर पे आएंगे, लेकिन हम सभी रेस्क्यू को अंजाम देते हैं। कोई लोगों को ये नहीं बोलते कि हम थोड़ा लेट आएंगे या फिर शाम को आएंगे। हम हो सके उतना जल्दी उस रेस्क्यू पॉइंट पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Nothing can stop me, I'm all the way up.